अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सैयद नदीम साहब कम अज़ कम भी 2.5 माह हो गए हैं और केज को मुकम्मल नहीं कर पा रहे। आगे हमने क्या काम करना है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने अपने आप को इस काम में बिज़ी रखा हुआ है। सुबह वरना मैं गिरता रहता था, कभी इधर कभी उधर, काम करने को कोई भी नहीं होता था। अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं इस काम में बिज़ी हूँ, तो मैं अपने आप को फिट समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम आज को ख़त्म करके जाऊँ। और आप देखते भी हैं कि मैं कोई भी रेस्ट वगैरह नहीं करता, काम लगातार करता रहता हूँ। सुबह मैं आता हूँ ऊपर, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। रात जा रही है और दिन आ रहा है, तो काफ़ी हद तक दिन आ भी चुका है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने ये सिस्टम चलाया हुआ है और ये क़यामत तक चलता रहना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह पाक की मेहरबानी से। तो काम अपना मैं करता रहता हूँ, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी नज़र आता है, कभी नहीं आता। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में बहुत जल्द हकीकत में नज़र आना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा। तो अब तकरीबन मुझे हो गए हैं 15 मिनट ऊपर आए हुए और मैंने सफाई वगैरह कर दी है, ऊपर से अपनी तरफ से सफाई कर दी है। अब देखने में नज़र तो नहीं आ रहा कि सफाई हुई है, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक मैंने अपनी तरफ से सफाई कर दी है। नीचे से जो भी मिट्टी वगैरह इकट्ठी हुई थी ना, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। राड पड़े हुए थे वेल्डिंग के, जो वेल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं वो पड़े हुए थे। तारें टूटी हुई पड़ी हुई थी, रेत थी, बजरी थी, बड़ा कुछ गिरा हुआ था नीचे। वो मैंने सारा इकट्ठा करके यानी कि एक बाल्टी में डाल दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाल्टी भी बढ़ चुकी है। और इधर से भी सफाई की है जितनी मेरे से हो सकती थी। अभी मैं मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये काम कर रहा हूँ और इस काम को मैंने जब तक ख़त्म नहीं होता करते रहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी ये बहुत सारे काम हैं करने वाले और हाशिम चौधरी साहब जो हैं वो आते लेट हैं। उसे मैंने बोला भी था कि फजर की नमाज़ पढ़ते साथ ही तुम आ जाना, क्योंकि आज उसने तकरीबन 1 बजे चले जाना है। आएगा ज़रूर, हो सकता है लेट आए लेकिन आएगा ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जैसे ही आएगा वो मेरे साथ काम में शामिल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं यानी कि नमाज़ पढ़ के सोता नहीं हूँ, ऊपर आके काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँ तो फिर जिसम में सुस्ती पड़ जाती है और काम करने को दिल नहीं चाहता। और अब मैंने ये काम नहीं करना कि सुस्ती पड़ी रहे और काम नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा, आज पूरी कोशिश करूँगा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के तीनों केज में जो खला है, जो खाली जगह है, उसको मैं बंद कर दूँ पूरे तरीके से। जाली जहाँ लगानी पड़ती है वहाँ पे जाली लगाऊँ, जहाँ पे तार लगानी पड़ती है वहाँ पे तार लगाऊँ और इस काम को मैं मुकम्मल तौर पे सही कर दूँ और केज को मुकम्मल तौर पे बंद कर दूँ। और उसके बाद मैं ये भी कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम एक केज में हम कारपेट लगा दें। अगर एक केज में कारपेट लग जाता है तो वो फिर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि वायरिंग का काम भी साथ साथ मैं कर दूँ नीचे, और फिर किसी कारीगर बंदे को बुला के और इसमें मुकम्मल तौर पर इसमें तार वगैरह फिरवा देंगे, यानी कि लगा देंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तार वगैरह लग जाएगी फिर बल्ब वगैरह हमारे चल जाएंगे इंशाअल्लाह, और रात को रोशनी हो जाएगी और रात को काम हम फिर किया करेंगे। ये तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि रात को काम किया करेंगे, लेकिन काम तभी होगा जब ये मुकम्मल होगा। और ये मुकम्मल करने के लिए अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज पूरी कोशिश करूँगा। और आप दुआ करें अल्लाह पाक की मेहरबानी से कि ये काम आज ख़त्म हो जाए। मैं तो आज पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, अंदर घुस के करने वाला काम है। तो जब स्टूल पे खड़े हो तो फिर ऐसे होकर खड़ा होना पड़ता है और कमर दर्द होना शुरू हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये काम आज मैं ख़त्म करूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेढ़े हैं पाइप, इनको भी मैं कोशिश करूँगा कि आज सीधा कर दूँ और बिल्कुल खला जो है ना वो बंद कर दूँ। इस जगह पे मैं जाली लगा दूँ, जाली लगाने से ही खला बंद होना है। तारें आपको पता है कि हमने लगाई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तारों से ये बंद नहीं हो पा रहा। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जाली लगा दूँ और इस जगह पे थोड़ी सी जाली लगा दूँ। तो जैसे ही ये जाली लग जाएगी ये कंप्लीट हो जाएंगे अंदर से भी। फिर इनको छत को इसके बाजुओं के साथ बांध दूँगा। ये जब मुकम्मल तौर पे पीछे की साइड से फिट हो जाएगी फिर आगे की तरफ आऊँगा और इसे काट के बराबर कर दूँगा। ये जो बेंड हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसे बिल्कुल भी इसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब ये बिल्कुल सीधा होगा फिर ये लगा हुआ भी प्यारा लगेगा और मजबूती भी आ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना दीवार के साइड, इसमें हमने क्लम्प वगैरह लगा देने और इसमें हमने सरिया भी डाला हुआ है। आप देख सकते हैं अभी अंधेरा है, सही तरह नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड बिल्कुल सीधी है और ये भी साइड बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये टेढ़ी है। ये दो जो पाइप है ना, मुझे लगता है काट के 2-2 या 3-3 इंच छोटे करने पड़ेंगे
और जैसे ये छोटे होंगे इंशाल्लाह लतीफ़ अल्लाह ने के हुक्म से ये छत बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और कारपेट वगैरह मैंने ला के रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये तरपाल है और ये कारपेट है जो बैक साइड पे हमने लगाना है दीवार पे, यानी कि इस केज की बैक साइड पे लगेगा। और इंशाल्लाह लजीज़ ये बड़ा प्यारा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फिर इसमें हम जानवर परिंदे हर चीज़ ला के रखेंगे, एक एक करके मैं काम करूँगा। और इंशाल्लाह लजीज़ जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा, बहुत ही प्यारा हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा और इसमें हमारा काम भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब मैं काम को शुरू करता हूँ। अब मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करता, मोबाइल को लगाता हूँ स्टैंड पे और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज काम ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए मोबाइल को मैंने ब्राइटनेस तेज़ करके लगाया स्टैंड पे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता यानी कि दिन चढ़ा और नजर नहीं बिल्कुल बंद हो गया और मेरे काम नज़र ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसे मैंने तार के बगैर ही यानी कि जाली को जाली के साथ ही पकड़ दे दिया, या एक जाली को दूसरी जाली के अंदर मोड़ के इसको पक्का कर दिया है। शुक्र अल्लाह पाक का जिसने तार के बगैर मुझे ये काम करने की यानी कि तरीका बताया और मैंने उसी तरीके पर अमल करते हुए इस काम को मुकम्मल किया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जाली के साथ जाली लग गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं भी तार नहीं लगाई। सेंटर में बस एक या दो तारें लगानी पड़ेंगी क्योंकि सेंटर से थोड़ी सी जाली जो है ना, एक जाली दूसरी जाली से थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसे मैं तार लगा के इंशाल्लाह लजीज़ बिल्कुल पक्का कर दूंगा। फिर अंदर वाले काम की तरफ आऊँगा। आज मुझे उम्मीद है कि ये वाला केज बिल्कुल अंदर से तैयार हो जाएगा। इसको मैं एक दूसरे से बांध दूंगा और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ पकड़ कर लेगा। फिर दूसरे की तरफ आऊँगा और फिर इंशाल्लाह लजीज़ अल्लाह के घर उम्मीद है कि तीसरे की तरफ भी मैं आ जाऊँगा और उसे भी बिल्कुल मुकम्मल कर लूँगा, आज मुझे उम्मीद है। उसके बाद मैं छत को पक्का करने के बाद इसको काट के बराबर करूँगा और आज छत का काम मुकम्मल कर लूँगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह लजीज़। तो उसके बाद मैंने इंशाल्लाह लजीज़ अगले दिन आके इसको अच्छे तरीके से सारा पेंट करना है। पेंट करने के बाद फिर इसके अंदर मैं वो जो ग्रास लेके आया हूँ ना कारपेट, वो लगाऊंगा पीछे वाली साइड पे और इंशाल्लाह लजीज़ फिर इसके ऊपर तरपाल डाल के इसको बिल्कुल मुकम्मल कर दूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये 2 या 3 दिनों में काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी जो चीज़ें लानी है वो ला के रखना शुरू कर देंगे। फिर अगले केज की तरफ आएंगे जहाँ हमने बकरियाँ ला के रखनी है इंशाल्लाह लजीज़। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज़ यही मैं कहता हूँ आके कि आज काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और वो मैं कर भी रहा हूँ। आप दुआ करें और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि काम ख़त्म हो जाए जल्द अज जल्द। अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने मेरे ज़हन में ये डाला कि मैं तार के बगैर जाली को जाली के साथ लगाऊं, और अल्लाह पाक का शुक्र है इससे टाइम भी बच गया और काफ़ी ज़्यादा मेरी तार भी बच गई है। और अल्लाह पाक का करम है कि आप देख सकते हैं कि काम में भी बहुत ज़्यादा मजबूती और सफाई आई है और बहुत ही अच्छा लगना शुरू हो गया है। और जब इसके ऊपर पेंट होगा अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से, तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा, बिल्कुल भी इसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जाली लगाई है मैंने, बड़ी जबरदस्त और बड़ी प्यारी लगी है। इतनी खुशी मुझे ये पूरा बनाने में नहीं हुई जितनी खुशी मुझे ये लगाने में हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक जगह पे मैंने सिर्फ तार लगाई है और दूसरी जगह से मैंने वैसे ही फोल्ड कर दिया, जैसे कि ये इधर मैंने जाली को जाली के ऊपर फोल्ड किया था और काफी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत काम हो गया, बड़ा जबरदस्त हो गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये खत्म हो गया। अब मैं दूसरी साइड का करूंगा, ये वाली साइड का, फिर उस वाली साइड का। तो मैं अब जाली ही लगाऊंगा हर जगह पे ताकि ये मजबूत हो जाए। ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा मजबूत हो गया और ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरे पे जाली एक जैसी लगी हुई है। तो ये काम करने के बाद मैं अंदर की तरफ आऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये वाली साइड जो है ना बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, फिर दूसरे की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। एक काम को बीच में छोड़ के दूसरा काम शुरू नहीं करना, काम को एक एक करके करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आज तीनों केज जो है ना ये मुकम्मल हो जाए। सिर्फ पेंट करूं और फिर कारपेट लगाऊं, पार्टीशन करूं और इसमें चीजें रखने क्या हम काम करें। ये काट के इसको भी बराबर करना है, आपको बताया ना। इंशाल्लाह नतीजे एक एक करके काम करता हूँ, आप देखते रहें बस। और अब 8 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप। 6 बजे मैं शुरू हुआ था और 8 बज गया, कब पता ही नहीं चला। तो अब मेरी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो गया, मैं उसे स्कूल छोड़ के आता हूँ, फिर आके आपको दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ आया हूँ और आप देख सकते हैं कि धूप भी बड़ी जबरदस्त निकल गई है और बेगम साहिबा भी उठ गई हैं और मेरी बेटी मुतफा बुखारी भी उठ गई है और तकरीबन 10 बज चुके हैं। और मैं अब दोबारा काम को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। इंशाल्लाह अजीज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सारे सुराख बंद कर दूं, जहां जहां भी खला है, जहां जहां से परिंदे निकल सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, वो सारे खला आज बंद कर दूं। पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अजीज। आप देख सकते हैं कि 2 घंटे मैंने लगा के सिर्फ इसे बंद किया था और पूरी कोशिश करूंगा तकरीबन 1, 2,
तीन चार हैं और 2-2 घंटे भी लगाए तो 8 घंटे लगते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं ये सारे खला सारा सुराख बंद कर लूंगा और ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह लजीज। फिर पेंट और फिर कारपेट फिर तरपाल सारे काम इंशाल्लाह लजीज करने हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिनों में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। फौरन से दोबारा मैंने उसी काम को शुरू किया जो मैं छोड़ के गया था कि जाली जो मैंने आधी लगाई थी उसको पूरा करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है कि मैंने बिना तार के लगा ली और बड़ी जबरदस्त लगाई, बड़ी मजबूत लग रही है, अच्छी लग रही है। जी दोस्तों, एक जाली बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। एक तरफ मैंने बिल्कुल मुकम्मल लगा दी है जाली और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा कि मैंने जाली को काट के इस जगह पे लगाया है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बड़ी जबरदस्त तरीके से लग गई है और ये काम मेरे लिए बहुत अब आसान हो गया क्योंकि करना आ गया है। तो इंशाल्लाह लजीज इसके मैं अब 4-5 हिस्से करता हूँ, इसको सीधे तरीके से काटता हूँ और काटने के बाद इंशाल्लाह लजीज वो जो आखिरी जगह है ना उस पर लगाता हूँ और कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी ये जाली लग जाए। वहां पे मैं इस जगह पे इतनी ज्यादा खला नहीं है, वहां पे नरम जाली लगा दूंगा इंशाल्लाह। ये जो वजनी जाली है ना इसको मैं इधर लगाता हूँ, बड़ी जाली है ये वाली। तो पूरी कोशिश करूंगा कि ये वाला काम खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि हाथ ऊपर करके देखना पड़ रहा है और लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर खड़े होके, इसलिए बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि काम जितना मेरे से खत्म हो सकता है मैं उतना खत्म करूँ। खला को बंद करने के लिए मेरे पास मौजूद जो जाली थी कटी हुई वो मैंने लगा दी थी। अब मेरे पास जाली नहीं थी तो मैंने जाली का एक पीस पकड़ा, उसको 3 हिस्सों में काटा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी जगह पे लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसमें तकरीबन आधा घंटा लगा था तो मैंने आधी जाली लगा ली थी, फिर 15 या 20 मिनट लगाए ऊपर वाले हिस्से में और अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है कि मैंने 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए और अब मुझे लगानी आ गई है जाली बिना तार के और मैं लगा भी रहा हूँ मजबूती के साथ, पाईदारी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ा ही प्यारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हद तक बेहतर हो गया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 जगह पे जाली लगा दी, आप देख सकते हैं। एक जगह ये है और दूसरी जगह ये वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 जगह पे बिल्कुल जाली लगा दी है और बिल्कुल तार का इस्तेमाल मैंने कम किया है और मजबूती भी बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं और सफाई भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी ज्यादा प्यारा हो गया और अच्छा हो गया काम। अब इस साइड पे मैंने जाली लगानी है और वो एंड पे जाली लगानी है। इंशाल्लाह लजीज मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला काम मेरे से जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि मैं अंदर की तरफ आऊँ और अंदर का काम खत्म करने की कोशिश करूँ। आखिरी साइड को मैंने जाली लगानी थी जिसके अंदर खला था यानी कि खाली जगह थी, उसको पूरा करना था। जो जाली काटी थी मैंने वो कम कट गई और उसको मैं लगा रहा था तार के साथ, और तार के साथ लगाने की वजह से मेरे हाथ पैर जख्मी हो गए। पहले ही वो तार का काम करने की वजह से मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट मोबाइल पिक ही नहीं कर रहा था, तो बड़ी मुश्किल से सही किए और फिर वो जख्मी हो गया। तो बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इस काम को खत्म कर दिया। बाहर की तरफ से बंद कर दिए, बाहर की तरफ से कोई भी चीज अंदर या बाहर नहीं जा सकेगी इंशाल्लाह लजीज। अब क्या करना है, कल का जो काम है वो अंदर उसकी तरफ जो ये पाइप लगाया ना और दूसरा जो अंदर टेके लगी हुई है उसमें भी हला है, तो कल वो वाला हला पूरा करूंगा। जो खाली जगह है उसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह लजीज ताकि कोई भी चीज अंदर या बाहर ना जा सके ना आ सके। और जो बैक साइड है उसके अंदर प्लास्टिक वगैरह डाल देंगे, फ्लैक्स भी पड़ी हुई है, उसको रोल करके और ऊपर टेप लगा के प्लास्टिक की और उसके अंदर डाल देंगे ताकि उधर से भी कोई चीज अंदर या बाहर ना जा सके और उसके आगे जो है ना घास कारपेट आ जाएगा इंशाल्लाह लजीज। तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तकरीबन सुबह मैं 6 बजे लगा था और दिन भी सही तरीके से नहीं चढ़ा था, तब से मैं काम कर रहा हूँ और अब ये टाइम आ चुका है तकरीबन 4:30 हो गए या 5 बज गए हैं। तो अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मेरे से और काम नहीं हो पा रहा। और वैसे भी जो तार थी ना वो तार खत्म हो गई है क्योंकि अंदर वाली साइड पे जब जाली लगानी है ना तो वहां पे तार का इस्तेमाल होगा। तो कल इंशाल्लाह रजीज तार लेके आऊंगा और बाकी का काम कल करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कल जाली लगा के ना अंदर वाली साइड पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि ये काट के और इसको भी लेवल कर देंगे इंशाल्लाह लजीज ताकि छत हमारी बिल्कुल सीधी हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। आगे की तरफ से थोड़ी सी मैं नीचे रखूंगा तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच और पीछे से ऊंची होगी इंशाल्लाह। उससे ये होगा कि जब तरपाल हम डालेंगे बारिश वगैरह होगी तो बारिश का बहाव जो है, पानी का बहाव जो है वाकई की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, पीछे किसी के घर नहीं जाएगा या हमारे जो जानवर हैं जो परिंदे हैं उनके ऊपर नहीं गिरेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये काफी ज्यादा मेरी मेहनत है, आपको लाजमी अब पसंद आएगी। अगर आपको हकीकत में पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने जुबान में रखे और आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।